तो यानी हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें से आप देख सकते हो बोर्ड में पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है भोजन का पाचन किस प्रकार का परिवर्तन है। ठीक है, भोजन का पाचन किस प्रकार का परिवर्तन है। ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन, और तीसरा दोनों, और चौथा यानी डी नंबर का है कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा कमेंट करके बताओ। ठीक है, कौन सा होगा सही इसका। बताओ भाई। भोजन का पाचन किस प्रकार का परिवर्तन है। देखो भाई, जैसे कि तुम्हें पता होगा हमने बताया था क्या, जो भी वस्तु में कोई परिवर्तन ना हो, अर्थात जिस वस्तु में कोई परिवर्तन ना हो उसे कौन सा परिवर्तन कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। और दूसरा हमने बताया था जिसमें कोई नया पदार्थ बने, वह यानी वह परिवर्तन जिसके द्वारा कोई नया पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन बात समझ में आई बेटा। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, यानी वही पदार्थ वही रहता है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन देख पा रहे हो बोर्ड पर जो है पहला क्वेश्चन, तो इसका क्या होगा भाई, भोजन। देखो भोजन हमने ग्रहण किया तो भोजन हमारे पेट में जाता है, पेट में जाने के बाद क्या हम पुनः उसे भोजन यानी जैसे चावल और दाल खाई है तो क्या पुनः चावल और दाल प्राप्त कर सकते हो क्या, अर्थात दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट हो गया, इसलिए यानी कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें क्या होगा भाई, ऑप्शन बी रासायनिक परिवर्तन। क्या, रासायनिक परिवर्तन, जिसमें से यानी इतना दिया था रासायनिक, तो भाई परिवर्तन कौन सा होगा भाई, इसमें ये करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई बेटा, आ जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे कि देख पा रहे हो ब्लैक बोर्ड में, यानी जो व्हाइट बोर्ड है इसमें देख पा रहे हो कि अगला क्वेश्चन है लकड़ी के टुकड़ों को जलना या जलाना किस प्रकार का परिवर्तन है, किस प्रकार का परिवर्तन है। ऑप्शन ए भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन बी रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं या कोई नहीं, है ना। तो इसमें क्या सही होगा भाई, लकड़ी का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है। जैसा कि हम बता चुके हैं पिछले सेशन में, यदि उस क्लास को ध्यान से पढ़ा होगा तो ये बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें कौन सा परिवर्तन होगा बेटा, बताओ जल्दी कमेंट। तो भाई देखो बताते हैं भाई, इसमें भी क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन, अर्थात लकड़ी के टुकड़े को हमने जलाया, जब लकड़ी के टुकड़े को जलाया तो लकड़ी का टुकड़ा जलकर किसका निर्माण करता है, राख का निर्माण करता है ना, राख का निर्माण करता है। तो कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन। क्या भाई, रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी रासायनिक सही हो जाएगा। बात समझ में आई बेटा। सेकंड क्वेश्चन, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है भाई, लोहे यानी लोहे, जैसा कि देख रहे हो लोहे को पीटकर चादर, लोहे को पीटकर उसकी चादर बनाना कौन सा परिवर्तन है, लोहे को पीटकर उसकी चादर बनाना कौन सा परिवर्तन है। तो ऑप्शन ए भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन बी रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं या कोई नहीं। तो कौन सा इसमें सही होगा, बताओ भाई, इसमें कौन सा सही होगा। भाई देखो इसमें पहले समझ लेते हैं। तो भाई लोहे को हमने पीटा, क्या किया, लोहे को पीटा, लोहे को पीटने के फलस्वरूप वो किस में कन्वर्ट हो गया भाई, वो लोहे का, लोहा है तो एक सीड बन गई, मगर उसे परिवर्तन क्या हुआ, कुछ नहीं परिवर्तन हुआ। अर्थात इसमें जो सही होगा, क्या सही होगा, भौतिक परिवर्तन। क्या होगा, भौतिक सही होगा। बात समझ में आई। यदि लोहा है
लोहा है तो लोहा ही रहेगा, आइसक्रीम नहीं बन जाएगा, टॉफी नहीं बन जाएगा, मिट्टी नहीं बन जाएगा, तो अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। दैट्स क्लियर, यू नो, या दैट्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज का जलना। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हो, जैसे कि 4th नंबर का क्वेश्चन क्या है भाई, कागज का जलना कैसा परिवर्तन है? कागज का जलना कैसा परिवर्तन है? ऑप्शन ए भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन बी रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो भाई इसमें क्या होगा भाई, कोई बता सकता है? कागज का जलना कैसा परिवर्तन है? कागज का जलना कैसा परिवर्तन है? ठीक है, तो भाई जैसे कि हमने बताया था प्रथम लेक्चर में, पहले लेक्चर में बताया था कि क्या बताया था भाई, पहले लेक्चर में ये बताया था जो चीज में मतलब परिवर्तन यानी कोई नया पदार्थ बन जाए। हाँ, अब देखो भाई, हमने कागज को जलाया, जलाने के फलस्वरूप क्या निकला? कागज को हमने जलाया, जैसे कि जो हम कागज को जलाते हैं, कागज को जलाने पर क्या मिलता है हमें? राख। क्या हम राख से पुनः कागज प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। अर्थात कोई नया पदार्थ बना कि नहीं बना? तो इसमें क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। क्या होगा? रासायनिक, ठीक है, रासायनिक। बात समझ में आई? क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। बात समझ में आई बेटा? आ जाएगा, नहीं आएगा? ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? बोर्ड में देख पा रहे हो, दूध से दही का बनना क्या है? अगला क्वेश्चन जैसे कि देख पा रहे हो, दूध का दही बनना क्या है? दूध का दही बनना क्या है? ऑप्शन ए भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन बी रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी यानी कोई नहीं। ऑप्शन डी कोई नहीं। भाई कौन सा सही होगा इसमें? जल्दी कमेंट करो भैया, क्या होगा? भाइयों बहनों गौर से देखो, भाइयों बहनों गौर से देखो इस क्वेश्चन को, ये तुम्हारे कहीं ना कहीं एग्जाम में आ सकता है। तो भाइयों बहनों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या होगा कमेंट करो भाई, बताओ। तो भैया क्या होगा? अरे दूध से दहिया बना लेगो तो में कौन सा परिवर्तन हो रहा है? तो इसमें होगा क्या? रासायनिक परिवर्तन। क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन सही हो जाएगा। बात समझ में आई भैया? नहीं आई? अब चलते हैं, यानी यहाँ तक हमने प्रैक्टिस करवाया पुनः, यानी पिछले क्वेश्चनों को। अब यहाँ से चलते हैं आगे, ठीक है? यहाँ से शुरुआत करते हैं एक अपने टॉपिक के बारे में, ठीक है? में जो चर्चा करने वाले हैं रासायनिक समीकरण, और हम अभिकारक, उत्पाद तथा यानी इन समीकरणों को लिखने की विधियों के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है? तो इस सेशन को ध्यान से और पूरा देखें, जिससे मेरा विश्वास है कि इस सेशन में तुम्हें सारी की सारी जानकारी अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है? तो अब हम टॉपिक को चलते हैं, तो आ जाते हैं अपने सेशन पे। तो देख, तो रासायनिक समीकरण, ठीक है? रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो इसकी हमने दो परिभाषाएं दी हैं, ठीक है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या होगा भाई? किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे भगवान शंकर का प्रतीक क्या होता है? शिवलिंग। उसकी पूजा करते हो कि नहीं करते हो? ठीक है, तो उसी प्रकार से यानी रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित करने के लिए रासायनिक यानी प्रतीकात्मक चिन्हों का उपयोग किया जाता है, प्रतीकात्मक चिन्हों का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है? तो उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। अथवा बिल्कुल किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ये लेटेस्ट परिभाषा है,
जो एग्जाम में पूछी जाती है, इसको बिल्कुल याद करके जाओ भाई। एग्जाम में ये जो है ये हमने समझाने के लिए बोली है, याद इसको भी कर सकते हो, इसको भी लिख सकते हो एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं। बट यदि यार ये लिख दोगे तो सबसे बेटर होगा, यानी सबसे अच्छी होगी, है ना। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्र की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या भाई, तो ये परिभाषा है, एक ये परिभाषा है। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं प्रतीकात्मक या संकेत के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने अभी बताया कि भगवान शंकर की जो प्रतीक यानी प्रतिमा है वो कौन सी है, शिवलिंग है, इसकी पूजा करते हैं। तो शिवलिंग यानी भगवान शंकर का प्रतीकात्मक क्या, शिवलिंग। उसी प्रकार रसायन में जो तत्व होते हैं, तत्व या पदार्थ जो होते हैं, उनको भी प्रतीकात्मक रूप में निरूपण करना ही क्या कहलाता है भाई, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो अब चर्चा करते हैं। जैसे कि चित्र में यानी एक रिबन जल रहा है, ठीक है, रिबन को जलाया गया जिसे मैग्नीशियम रिबन कहते हैं। अब देखो इसको जलाया गया, जलाने के फलस्वरूप देख पा रहे हो कि यानी जैसे ही वो जल रहा है तो उसके जो यानी पदार्थ हैं, छोटे छोटे कण हैं, क्रिस्टल हैं, वो जमीन पर गिर रहे हैं, यानी नीचे गिर रहे हैं, जिससे यानी ये पता चलता है कि यानी जो है यानी ये कौन सी, सबसे पहले ये बात पड़ेगी कि परिवर्तन कौन सा हो रहा है। तो इसमें कौन सा परिवर्तन होगा, तो इसमें परिवर्तन हो रहा है कौन सा, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में हमने क्या लिया भाई, मैग्नीशियम रिबन, क्या लिया, मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया, मैग्नीशियम रिबन को जलाया। अब बेटा एक बात याद रखना, जिस चीज को जलाते हो, जलाने के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। क्या, ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है कि नहीं होती। अब भाई हमने जैसे कि चित्र में हमने बताया था कि मैग्नीशियम रिबन को हम जब जलाए थे तो जलेगा कब, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तभी कोई पदार्थ जलेगा, है ना। तो हमने क्या किया भाई, इसको जलाया। अब जलाने के फलस्वरूप यानी जब जलाया तो इससे क्या बना, तो ऑक्सीजन गैस को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। राइटिंग पे ना जाना भैया, सिर्फ कंटेंट देखो, यानी इससे रिलेटेड यदि इसको पढ़ लोगे तो एग्जाम में पूरी की पूरी गारंटी, यानी केमिस्ट्री और फिजिक्स में पूरी की पूरी हम गारंटी लेते हैं कि तुम्हें अच्छे नंबरों से पास करवाएंगे और किसी भी प्रकार के फिजिक्स और केमिस्ट्री में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होने देंगे। इसलिए थंबनेल करो सभी लोग और इस यानी सेशन को जितना हो सके शेयर करो। ठीक है, तो यानी जो है यानी इससे रिलेटेड यानी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिजिक्स से रिलेटेड आपके पास में कोई डाउट नहीं रहेगा, मैं 100% क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो इसमें यानी ये हम पर छोड़ दो। ठीक है, और तुम सिर्फ ध्यान से मेहनत करना चालू कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भाई देखो प्रतीकात्मक रूप क्या होता है, जैसे मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम को काय से प्रदर्शित करते हैं, तो Mg से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब भाई हमने बताया मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम को प्रदर्शित किससे करते हैं, प्रतीकात्मक, इसी को क्या कहते हैं, प्रतीकात्मक या संकेत या सूत्र बोला जाता है ना। तो मैग्नीशियम को Mg से प्रदर्शित किया और इसमें क्या मिलाया, ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दिया। जब जलाया तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके ये बनाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। भैया देखो इधर ऑक्सीजन कितने हैं, देखो ऑक्सीजन के 2 तत्व हैं, मैग्नीशियम की 1 तत्व है। इधर देखो ये दोनों बराबर होने चाहिए, यदि यार यहाँ पर 2 हैं ऑक्सीजन
तो इधर भी ऑक्सीजन 2 होना चाहिए। मैग्नीशियम इधर यदि यार 1 है तो इधर भी 1 होना चाहिए, बैलेंस नहीं हो रहा। तो यहाँ पर यदि यार 2 कर दे तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन मैग्नीशियम नहीं बैलेंस होगा। तो यानी क्या बनेगा 2Mg प्लस O2 गिवन टू, यानी क्या बनेगा 2MgO, ठीक है, MgO बनेगा। बात समझ में आई बेटा सबको? तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? देखो फिर से समझ लो। तो यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्र की सहायता से पदार्थ के, यानी पदार्थ जैसे मैग्नीशियम एक प्रकार का, यानी क्या है भाई, पदार्थ है कि नहीं, सपोज करते हैं एक प्रकार का पदार्थ है। अब इसे जलाया गया, जलाने के फलस्वरूप किसकी उपस्थिति होगी? ऑक्सीजन। जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। देखो यहाँ पर मेन कहने का मतलब ये, मैग्नीशियम को कैसे, Mg से। ऑक्सीजन जब उपस्थित रहेगा तो ऑक्सीजन भी जुड़ जाएगा और यहाँ पर 2MgO निकलेगा। तो आगे इस कंटेंट को बिल्कुल 100 में 100% क्लियर करवाने की कोशिश करेंगे। तो आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिखना हो तो लिख सकते हो। ये मैटर कहीं नहीं मिलेगा, अच्छा मैटर है, इसको लिखने की कोशिश करो भाई। लिखोगे तभी आगे बढ़ोगे और इस नोट्स बनाने की कोशिश करो, नोट्स बनाओ। इसीलिए हम इस बोर्ड में लिखवाते हैं कि नोट्स बना सको, अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों तक पहुंच पाए। इसलिए मैं पूरी की पूरी कोशिश करता हूँ, रिसर्च करता हूँ इस बारे में, रिसर्च करने के बाद ही इस सेशन को लेकर आता हूँ। तो इसलिए यानी सभी बच्चे इस टॉपिक को या इस जो भी हमने लिखाया है इस मैटर को बिल्कुल आसानी पूर्वक आराम से लिख लें और याद कर लें। मेरा विश्वास है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में किसी प्रकार का भी डाउट नहीं रहेगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो इसको लिखना हो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। लिख लोगे तो बहुत ही बेटर रहेगा, एग्जाम में तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे भाई। तो इसलिए यानी इसको लिख लो, है ना। अभी तक हमने मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया तो उससे क्या प्राप्त हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं। हाइड्रोजन की क्रिया किसे? क्लोरीन से कराने पर, तो हाइड्रोजन की क्रिया क्लोरीन से करा देते हैं। हाइड्रोजन को कैसे प्रदर्शित करते हैं? H2 से। हाइड्रोजन को कैसे प्रदर्शित करते हैं? H2 से प्लस क्लोरीन को Cl2 से। भाई हम देखो पहले समझा रहे हैं, फिर बाद में इसको बैलेंस करना, सारी जानकारी बताएंगे। बेसिक बता रहे हैं बेटा, बेसिक इतनी बेसिक कि यदि यार 9th में भी अच्छे से नहीं पढ़ा है, यदि ये क्लास ज्वाइन कर लेते हो तो यानी इसमें पूरा का पूरा 100 में 100% समझ में आएगा। तो इसलिए बिल्कुल बेसिक से लेकर चलते हैं। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाया गया, मिलाने के फलस्वरूप क्या बनेगा? 2HCl। देखो देख लो भाई, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने? इधर 2, इधर 2, क्लोरीन इधर कितने? 2, इधर 2, देखो है 2 हाइड्रोजन। इसका मतलब होता है ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ में भी होगा। तो 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन उधर, 2 क्लोरीन इधर, 2 क्लोरीन इधर, ये दोनों जुड़ के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। किसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो अम्ल होता है ये भोजन पचाने में सहायता प्रदान करता है, यानी पेट का अम्ल भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो यानी क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन की क्रिया क्लोरीन से कराने पर कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। तो क्या फिर से थ्योरी लिखना पड़ेगा? हाँ, थ्योरी में यहाँ पर लिखना है हाइड्रोजन की क्रिया क्लोरीन से कराने पर, यहाँ पर लिखना है हाइड्रोजन की क्रिया क्लोरीन से कराने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। इस प्रकार से पूरा कंटेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है, जो रासायनिक समीकरण दे रहे हो, ठीक है। तो यानी ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से कराने पर,
दूसरा तीसरा एग्जाम्पल, ये दूसरा हो गया। पहला एग्जाम्पल वो मैग्नीशियम रिबन वाला था, ठीक है। तो यानी देखते हैं भाई, हाइड्रोजन की क्रिया, हाइड्रोजन की क्रिया क्रिया ऑक्सीजन से कराने पर, ऑक्सीजन से कराने पर, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे, ठीक है, कराने पर। तो भाई देख लेते हैं, हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से करा देते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो इससे क्या बनेगा, H2O यानी जल बनेगा। क्या बनेगा, जल, जल बनेगा। अब देखो रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, इधर 2 लगा देते हैं, इधर कितने, 2, 2 दूनी 4। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इतनी बात सबको क्लियर हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। तो यानी कुछ परिभाषाओं के बारे में देख लेते हैं। ये यदि देख लोगे तो केमिस्ट्री में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो वही कुछ परिभाषाएं क्या है, अभिकारक और उत्पाद, ठीक है। अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं, तो अभिकारक उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। क्या भाई, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। जैसे कि बेटा इसमें देख सकते हो Mg, ये भाई ये Mg 2Mg प्लस O2, ये क्या कहलाएगा, अभिकारक। क्या कहलाएगा, अभिकारक। क्या है, अभिकारक। ये क्या है, अभिकारक। उत्पाद की बात कर लेते हैं, तो इधर वाला जो प्लस में होता है, तीर के इधर जो होता है, तीर के इधर जो होता है वो क्या कहलाता है, अभिकारक, ठीक है। तो उत्पाद क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भैया इसमें ये जो भाग होगा ये क्या कहलाएगा, उत्पाद। इसमें ये भाग जो होगा ये क्या कहलाएगा, उत्पाद। बात समझ में आई बेटा, इतना जो ये होगा उत्पाद कहलाएगा। इसे क्या कहेंगे, अभिकारक। इसे क्या कहेंगे, अभिकारक। बात समझ में आई बेटा। तो उत्पाद और अभिकारक के बारे में समझ में आया। अभिकारक क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं अभिकारक कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद उत्पाद, रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। जैसे कि 2Mg प्लस O2, इसमें भाई 2Mg प्लस O2 ये क्या कहलाएगा, अभिकारक, और 2MgO ये उत्पाद कहलाएगा। ऐसे एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। क्या, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम के बारे में चलते हैं, ठीक है। कैसे रासायनिक समीकरणों को लिखा जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। रासायनिक समीकरण, ठीक है, चलिए देखते हैं रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, ठीक है। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के मध्य प्लस चिन्ह का लगाया जाता है, प्लस चिन्ह लगाया जाता है। जैसे ये अभिकारक है तो अभिकारक में यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया, प्लस चिन्ह का यूज किया गया है। बात समझ में आ रही बेटा। तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के मध्य, ये अभिकारक है बेटा, तो इसके मध्य में क्या लगाया, प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है या प्लस चिन्ह लगाया जाता है। इसके बाद रासायनिक समीकरण के अभिकारकों को दाएं तरफ तथा उत्पाद को रासायनिक समीकरण के अभिकारकों को बाईं तरफ तथा उत्पाद को दाएं तरफ लिखा जाता है। भाई देखो समझ लो, रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों को दाएं तरफ, भाई ये देखो ये अभिकारक है तो इसको किस तरफ रखा गया है, बाएं तरफ। बात ये समझ आई, बाएं तरफ, तथा उत्पाद को दाएं तरफ लिखा जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। उसके बाद रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों को अलग करने हेतु तीर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद को अलग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एरो का यूज करते हैं, यानी तीर का यूज करते हैं। यदि बात समझ में आई,
उसके बाद कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों को उनकी भौतिक अवस्था के स्थान पर निरूपित किया जाता है, यानी भौतिक अवस्था के साथ निरूपित किया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे भाई ये देखो, ये है क्या बेटा, तो नाइट्रोजन देख लेते हैं। जैसे कि इसमें देखते हैं नाइट्रोजन किस अवस्था में है, गैस अवस्था कौन सी है, गैस। हाइड्रोजन की कौन सी अवस्था है, गैस। तो ये दोनों गैस गैस मिलकर क्या बनाएगी, गैस। तो यही क्या हो जाएगी, इनकी अवस्था हो जाएगी। नाइट्रोजन और यानी हाइड्रोजन ये दोनों मिलकर अमोनिया का निर्माण करते हैं। अमोनिया भाई, अमोनिया एक प्रकार की गैस है भाई, ये गैस ये भी गैस, यानी इनकी अवस्था जो होगी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों की उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर निरूपित किया जाता है। भौतिक अवस्था क्या है, इसकी भौतिक अवस्था यानी गैस, गैस को जी से प्रदर्शित करते हैं। इसकी भौतिक अवस्था गैस जी से प्रदर्शित करते हैं, इसकी भौतिक अवस्था गैस से जी से प्रदर्शित करते हैं। तो यही बात तो इसमें बताई गई है कि भौतिक अवस्था के साथ निरूपित किया जाता है। आगे चलते हैं भाई, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं, 5 लिख लेते हैं भाई। देखो रासायनिक समीकरण में तीर के ऊपर कुछ लिखा जाता है। तीर के ऊपर क्यों लिखा जाता है, अर्थात इसको प्रेशराइज किया जाता है। प्रेशराइज क्यों किया जाता है भाई, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी चीज का मन नहीं होता। कहने का मतलब ये है, जैसे लड़का बड़ा हो जाता है, जब लड़का बड़ा हो जाता है तो घर वाले उसके फोर्स करने लगते हैं कि बेटा शादी कर लो, शादी कर लो, ठीक है। तो ऐसे भी लड़कियों के लिए भी ऐसा ही होता है। लड़कियों के घर वाले भी बोलते हैं कि ये तो अब इसने इंटर पास कर लिया है, इसकी अब शादी करवा दो, शादी करवा दो। तो उसी प्रकार से इसे यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन, जब हाइड्रोजन क्लोरीन ऐसे तो आपस में मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। सूर्य के प्रकाश जब यानी इन दोनों की क्रिया को सक्रिय बनाता है, जिससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। भाई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चूंकि हम पहले ही बता चुके हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, इसे पेट का अम्ल कहा जाता है, ठीक है। पेट का अम्ल यानी भोजन को पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कुछ सारे आप देखो, अब बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसमें से आपको यानी लिखा मैटर मिलेगा और हम सिर्फ बोलेंगे और उसका आंसर का जवाब अपने कमेंट में करना है, ठीक है। तो जय हिंद। देख लेते हैं भाई, उत्पाद तथा अभिकारक की को पहचानना है, यानी की पहचान की को पहचानना, ठीक है। तो यहाँ पर इस साइड वाला क्या होगा, अभिकारक कहलाएगा कि उत्पाद कहलाएगा, तो ये अभिकारक कहलाएगा। क्या अभिकारक, क्या होगा अभिकारक, ठीक है। ये भाई क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा उत्पाद। क्या कहलाएगा, उत्पाद। बात समझ में आई। ये क्या कहलाएगा, अभिकारक। क्या कहलाएगा, अभिकारक, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, उत्पाद। ये क्या कहलाएगा, अभिकारक, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा, उत्पाद। बात समझ में आई बेटा, ठीक है। तो इतनी बात सबको क्लियर हुई, ठीक है। लास्ट के 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चन जैसे कि हम बोर्ड में दिखाएंगे, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि उत्पाद समीकरण में किस ओर होता है या होते हैं उत्पाद। तो ऑप्शन ए बाईं ओर, ऑप्शन बी दाईं ओर, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। बात समझ में आई बेटा। उत्पाद समीकरण में किस ओर होते हैं, क्वेश्चन जैसे कि बोर्ड में देख पा रहे हो, उत्पाद समीकरण किस ओर होते हैं। ऑप्शन ए बाईं ओर, ऑप्शन बी दाईं ओर, ऑप्शन सी दोनों ओर, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसमें सही कौन सा होगा भाई, क्योंकि हमने बताया है पहले, ये क्वेश्चन करवाया है, इसका जवाब कमेंट में दे दिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यानी कमेंट में दीजिए। जय हिंद, नमस्कार। तो जितना हो सके दोस्तों के साथ में शेयर करें, ठीक है। अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाए रखें कि सभी लोग आपका सम्मान करें,
तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।